सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लेक्चर नंबर 3 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली कर लिया था। आगे हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या करता है? ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, यानी कि जो वूम्ब के अंदर जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम प्लेसेंटा का है। साथ में ये एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो मतलब उसको बाहर निकालने का ये काम करेगा। ठीक है। आगे है जो आर्टरी है, वो आर्टरी जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और कई बार ये ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के थ्रू किस में जाता है? प्लेसेंटा के अंदर। जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, वो प्लेसेंटा से किसकी तरफ जाता है? फीटस की तरफ। फीटस मतलब जो बच्चा है उसकी तरफ, उसको फीटस बोलते हैं। अगला है हमारा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बिना ही न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हनी बीज, लिजार्ड्स। ठीक है, और जब यही विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी सीड का फॉर्मेशन हो, किसी फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है और ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, जैसे कि बनाना हो गया। ठीक है, और ये जो ऑक्सिन है और जो जिबरलिन है, ये दो हॉर्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनका काम है ग्रोथ करवाने का। ठीक है, और जिबरलिन साथ में जो प्लांट है उनको मतलब कि ग्रो करने में भी मदद करता है, फ्लावरिंग करने में भी मदद करता है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड इम्प्लांटेशन, और लास्ट है गेस्टेशन। ठीक है, ये कुछ मतलब कि मेथड्स होते हैं। और यही बात स्टेरिलाइजेशन की, तो उसमें दो होते हैं, ट्यूबोकोमी एंड वेस्कोटोमी। ट्यूबे और ये हम रिप्रोडक्शन के बारे में मतलब कि ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये प्रोसेस है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि मेटाजेनेसिस शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया ओबेलिया, जिसे हम जो सिनाइडेरिया है उसकी कैटेगरी में आता है ये, तो ये एग्जांपल याद कर लेना। अब है ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फिर अगला एक क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा पीरियड ज़िंदगी का जिसके अंदर जो बॉडी है वो उसमें अंदर चेंज आते हैं रिप्रोडक्शन मतलब कि रिप्रोडक्टिव से मैच्योरिटी की तरफ, उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर एम्ब्रियो के सभी जो पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, अब है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। और ठीक है, विटिकल्चर यानी कि जो ग्रेप्स की खेती होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। गार्डन के अंदर जो हम कुछ उगाते हैं, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी उगाते हैं जैसे प्लांट्स वगैरह, उनको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर बीज का जहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह कराई जाती है तो उस वहाँ पर उनकी पाला जाता है, उसको बोलते हैं बीज, एपीकल्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।